मीना एक 12 साल की तजस्सुस से भरी लड़की थी जिसे राजों से गहरा लगाव था। उसे हमेशा अपने दादा की कहानियों में दिलचस्पी रहती थी। उनका घर यादों का एक खजाना था। हर कोना गुजरे वक्त के राज समेटे हुए था और मीना किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देती थी कि इन राजों से पर्दा उठा सके। एक बारिश भरी दोपहर जब वो अपने दादा के पुराने घर की अटारी में थी, उसने एक लकड़ी के संदूक में झांका। वहीं उसे एक पुरानी टूटी हुई जेब घड़ी मिली। उसका शीशा दरक चुका था, किनारे झंग से भर चुके थे और उसकी सुइयां एक अनजाने लम्हे पर ठहरी हुई थी। मीना के लिए ये घड़ी आम नहीं थी, इसमें कोई तो बात थी। उसने बड़ी एहतियात से उसे अपने हाथों में उठाया और गौर से देखने लगी। उसी रात जब वो अपने कमरे में घड़ी का मुआयना कर रही थी, अचानक एक अजीब वाकया हुआ। जैसे ही उसने घड़ी को अपनी कलाई पर रखा, वो हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। हवा में एक अजीब सा एहसास फैल गया और फिर सब कुछ घूमने लगा। मीना को एक झोंका महसूस हुआ। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो अपने कमरे में नहीं थी। वो एक पुरानी रौनक से भरी बाजार के बीच खड़ी थी, जहां लोग पुराने जमाने के कपड़ों में नजर आ रहे थे। हवा में ताजा रोटी और मसालों की खुशबू थी। घोड़ा गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थीं और दुकानदार ग्राहकों को आवाजें लगा रहे थे। मीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो वाकई गुजरे हुए दौर में पहुंच चुकी है। शुरुआत में मीना बेहद खुश थी। इतिहास को इतने करीब से देखने का उसका ख्वाब आज हकीकत बन चुका था। अब वो घड़ी की मदद से मुख्तलिफ जमानों का सफर करने लगी। उसने अपने दादा को बचपन में देखा, जब वो अपने दोस्तों के साथ दरिया के किनारे खेल रहे थे, लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास हुआ कि वक्त के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। एक दिन जब वो अपने दादा के बचपन में थी तो उसने मजाक में उनकी एक जरूरी नोटबुक को हटा दिया जिसे वो तलाश कर रहे थे। मीना को ये बस एक मामूली शरारत लगी, मगर जब वो वापस अपने दौर में आई तो जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दादा अब वो दाना और दाना कहानी सुनाने वाला शख्स नहीं था जिसे वो जानती थी। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। उस नोटबुक के बगैर वो कभी भी किताबें पढ़ने और कहानियां सुनाने का शौक नहीं पाल सके थे। वो मोहब्बत भरे कहानियां सुनाने वाले दादा अब खामोश और तन्हा थे, जैसे उनकी जिंदगी से कोई अहम चीज छिन चुकी हो। मीना के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वक्त कोई खिलौना नहीं था, ये नाजुक भी था और ताकतवर भी। अब उसे अपनी गलती सुधारनी थी। मीना ने फौरन घड़ी को दोबारा चलाया और उसी लम्हे में वापस चली गई। इस बार उसने बहुत एहतियात से वो नोटबुक उसकी असल जगह पर रख दी। जैसे ही उसने ये किया, उसके दिल को सुकून महसूस हुआ। अचानक सुनहरी रोशनी दोबारा चमकी और मीना ने महसूस किया कि वक्त उसे वापस खींच रहा है। कुछ लम्हों बाद वो अपने कमरे में खड़ी थी। सब कुछ पहले जैसा ही था। मीना दौड़ती हुई अपने दादा के पास गई। वो अपनी कुर्सी पर बैठे मुस्कुराते हुए एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में वही मोहब्बत और कहानियां सुनाने की रोशनी झलक रही थी। मीना ने गहरी सांस ली। अब वो जान चुकी थी कि वक्त के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन शुक्र था उसने अपनी गलती सुधार ली थी। उस दिन के बाद मीना ने उस घड़ी को संभाल कर एक महफूज जगह रख दिया और फिर कभी भी वक्त के साथ खेलने का इरादा तक नहीं किया। मगर उसके दिल में एक राज हमेशा के लिए महफूज रहा। वो जानती थी कि वक्त का जादू हकीकत में मौजूद है।